कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। बरेली से संभल जा रहे आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को सीबीगंज पुलिस ने हिरासत में लिया। यूपी के संभल हिंसा में मारे गए 5 लोगों को शहीद बताने वाले मौलाना तौकीर रजा खान शुक्रवार को नमाज के बाद शहर से संभल के लिए रवाना हुए, लेकिन इससे पहले ही अलर्ट पुलिस ने उन्हें सीबीगंज में रोक लिया। उन्हें सीबीगंज थाने ले गई। बरेली में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान शुक्रवार को जुमे की नमाज अदा करने के बाद संभल रवाना हुए तो रास्ते में ही सीबीगंज पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पुलिस उन्हें थाने ले गई। वहीं मौलाना संभल जाने पर अड़े हुए थे। इससे पहले बरेली में मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा कि लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई में मुसलमान पीसा जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा है वो सब दिल्ली के इशारे पर हो रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर साजिश करने का आरोप लगाया है। तौकीर रजा खान ने कहा कि दिल्ली लखनऊ के मुख्यमंत्री को बदलना चाहती है, इसलिए यहाँ का माहौल खराब किया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि संभल में तैनात सभी अधिकारियों को हटाया जाए। उन्होंने संभल हिंसा की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग की है। उन्होंने संभल हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कहा कि बेईमानी और सांप्रदायिक के आधार पर जो भी मामले हो रहे हैं उन सब का सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। मौलाना ने बृहस्पतिवार को संभल हिंसा में मारे गए 5 युवकों को शहीद बताते हुए संभल जाने का ऐलान किया था। इसके चलते तौकीर रजा के सौदागरान स्थित घर के बाहर बृहस्पतिवार रात से ही फोर्स तैनात किया गया था। मौलाना तौकीर रजा खान शुक्रवार को नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों को सिटी स्टेशन के पास स्थित उनके कार्यालय पर एकत्रित होने की अपील की। दोपहर 1:30 बजे वह अपने घर से सिटी स्टेशन के सामने बाइक पर बैठकर नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे। नमाज अदा करने के बाद वह कार से संभल के लिए रवाना हो गए। बृहस्पतिवार शाम को मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि संभल जामा मस्जिद पर सर्वे के आदेश के बाद अजमेर की गरीब नवाज दरगाह में मंदिर होने की याचिका अदालत ने स्वीकार की है। उन्होंने कहा कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, कौन लोग हैं जो प्लानिंग के साथ मुल्क के अमन चैन को बिगाड़ना चाहते हैं। ये जग जाहिर है, वारशिप एक्ट के होते हुए भी ये सब हो रहा है। संभल हिंसा में मारे गए 5 लोगों को शहीद बताते हुए कहा कि उनके परिजनों से मिलकर उनकी हर संभव सहायता करेंगे। जिन बेगुनाहों को जेल भेजा गया है उन्हें कानूनी सहायता भी मुहैया कराएंगे। देखिए कारवां टीवी के लिए बरेली से रियाज गुड्डू अंसारी की ये खास रिपोर्ट। अभी ये कॉल थी कि ये संभल के लिए प्रस्थान करेंगे जुमा की नमाज के बाद। इसी को कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए अभी आपको डिटेन किया गया है और इनको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। हिरासत में है, गिरफ्तार किया गया? जी, इनको हिरासत में लिया गया है और इनको आगे जाने से साफ मना कर दिया गया कि आप आगे किसी दशा में नहीं जा सकते। पुलिस का अगला स्टेप क्या होगा सर? पुलिस का अगला स्टेप यही होगा कि कानून व्यवस्था की स्थिति न केवल संभल बल्कि पूरे प्रदेश में बनी रहे और इसी को दृष्टिगत रखते हुए इनको रोका गया है। और कितने इनके समर्थक हैं साथ में, उनको भी हिरासत में लिया गया है क्या? जी, इनके साथ लगभग 15-20 लोग हैं और उन सभी को हिरासत में लिया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, थैंक यू। है जानबूझकर वहाँ के मुसलमानों की हत्या की गई है। संभल को आग में झोंकने की कोशिश की गई है और संभल के जरिए पूरे हिंदुस्तान में अफरा तफरी का माहौल बनाने की कोशिश थी। तो इन तमाम लोगों को वहाँ से हटाया जाए और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और जांच से जो मुजरिम पाए जाए उन्हें माकूल सजा मिलनी चाहिए। तो क्या संभल जा रहे हैं आप? मैं संभल जा रहा हूँ और इंशाल्लाह वहाँ के मौलाना साहब, संभल के पीछे साजिश किसकी रही है? साजिश इसमें बराह रास्त नरेंद्र मोदी की साजिश है। बराह रास्त उस जज पर दबाव बनाया गया है और मुनज़्ज़म साजिश ये सामने आई कि वो तमाम प्रशासन और पुलिस बिल्कुल अलर्ट बैठा हुआ था कि बस ऑर्डर आना है तो हाथ के हाथ ऑर्डर, हाथ के हाथ उस पर कंप्लाइंस और सीधे मस्जिद में घुस जाना। यहां तक मुसलमानों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, सब्र से काम लिया। लेकिन दूसरा सर्वे जब इन्हें ये लगा कि मुसलमान रिएक्शन नहीं दे रहा है, हम दंगा कराना चाहते, दंगा कराने में नाकाम हो गए, तो दूसरे सर्वे के बहाने मस्जिद में घुसे, जूते पहन के घुसे और हिंदू आतंकवादी संगठनों को साथ लेकर गए और धार्मिक उन्मादी नारे लगवाते हुए गए
और पत्थर अपने साथ लेके गए थे कि अगर मुसलमान पत्थर नहीं फेंकेगा तो हम मुसलमान पर पत्थर फेंकेंगे, ताकि पुलिस को मुसलमानों पर गोली चलाने में आसानी हो जाए। बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब, आप हर बार में मोदी का नाम क्यों लेते हैं? छोटा बड़ा हर मुद्दा, गली का हो, मोहल्ले का हो, शहर का हो। मेरा मानना ये है, जो सच्चाई कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में दो पार्टों में मुसलमान को पीछा जा रहा है। दिल्ली वाले किसी सूरत से लखनऊ के मुख्यमंत्री को रिप्लेस करना चाहते हैं और अपना मुख्यमंत्री बैठाना चाहते हैं। तो यूपी में जो अफरा तफरी का माहौल बन रहा है वो दिल्ली के इशारे पर बनाया जा रहा है। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।